ज़ॉम्बीज़ की हम बात करें, ज़ॉम्बी फिल्मों की हम बात करें, पर आज जिस तरह के ज़ॉम्बी रिलेटेड गेम्स को हम खेलते हैं उसे नया डायरेक्शन दिखाने वाले गेम सीरीज और फिल्म सीरीज फ्रेंचाइज रेसिडेंट एविल की बात ना करें। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इनफैक्ट रेसिडेंट एविल किसी भी ज़ॉम्बी लवर्स के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं इसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू करूंगा तो वो खत्म ही नहीं होगी। और ऐसा होना बिल्कुल डिजर्विंग है, क्योंकि आखिर अभी तक रेसिडेंट एविल के 28 से भी ज्यादा गेम्स रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइज के अंदर रिलीज हुए हैं। इवन रिसेंटली 2021 में ही एक और फिल्म की फ्रेंचाइज में ऐड हुई है जिसका नाम रेसिडेंट एविल विलेज है। रेसिडेंट एविल इतनी ज्यादा हिट फ्रेंचाइज है कि कई सालों से ये अपना नाम बनाई हुई है। 1996 से लेकर आज तक शायद ही रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइज की गेम ने हमें डिसअपॉइंट किया होगा, और गेम की तरह ही रेसिडेंट एविल फिल्म भी अपने वादों पर खरी उतरती है। और इसी रेसिडेंट एविल फिल्म सीरीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट है एलिस, स्पेशली जिसके अराउंड रेसिडेंट एविल की मूवीज बनी है, क्योंकि ज़ॉम्बी से कई ज्यादा बार तो हमें फिल्मों में उसे ही दिखाया जाता है। पर वेट, ये भी तो एक तरह की ज़ॉम्बी है, बिल्कुल जिस तरह अल्बर्ट वेस्टर है। लिटरली अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो वीडियो देखते जाओ, मैं बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली में एलिस एक तरह की ज़ॉम्बी है। तो आज का ये वीडियो ना ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में और ना ही टी वायरस के बारे में, बल्कि आज का ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एविल की बैकबोन और मेन प्रोटैगनिस्ट एलिस पर, जिसमें टेलीकाइनेसिस की पावर है, जो स्टंट्स वगैरह में बहुत ही ज्यादा गजब है और जिसके क्लोन्स पर क्लोन्स है। तो चलो जानते हैं कि एलिस क्या है, कौन है, कैसे इसमें इतने सारे पावर्स है। अगर ये नॉर्मल पर्सन है तो कैसे ये इतने सारे ज़ॉम्बीज और टायरेंट्स को मार गिराती है। और मैं एलिस को आखिर बार बार एक ज़ॉम्बी क्यों कह रहा हूँ, तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। मूवी में हम देखते हैं कि टी वायरस की ग्लोबल स्प्रेड होने के दौरान एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ने वाली इकलौती और सबसे मेन कैरेक्टर होती है। एलिस ओरिजिनली में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हाई रैंकिंग सर्विस ऑपरेटर है, जो कि बाद में यूएस लॉ इन्फोर्समेंट मेंबर के कारण एक डीप सीक्रेट कवर ऑपरेशन को ज्वाइन कर लेती है, जिसका मेन पर्पस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंदर चल रहे वो सभी इलीगल वायरस रिसर्च को दुनिया के सामने लाने का होता है। मतलब कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को एक्सपोज करने का होता है। लेकिन फिर भी ये डीप कवर ऑपरेशन प्लान भी अल्टीमेटली तब फेल हो जाता है जब एलिस का पार्टनर स्पेंस बहुत जल्दी से वायरस को बेचकर अमीर बनने के बारे में सोचकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लेबोरेटरी से वायरस सैंपल चुरा लेता है और सिर्फ रिसर्च स्टाफ को मारने के मकसद से इस वायरस को लीक भी कर देता है। पर इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ओह, तो इसका मतलब यहाँ से ही फिल्म की और इस वायरस की फैलने की शुरुआत होती है। अब आप शायद बोलोगे कि यार ये तो मुझे पता था कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है, हमें ये बताओ कि तुम एलिस को ज़ॉम्बी क्यों बोल रहे हो। तो देखो, इसकी शुरुआत तब होती है जब अनडेड इन्फेस्टेड फैसिलिटी से एस्केप करने के बाद इन्फेक्ट करके एलिस को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टीम के द्वारा टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है। टी वायरस इन्फेक्शन के इनहेंस्ड होने के बाद एलिस को क्योर करके फिर अगेन टी वायरस से इन्फेक्ट करने की वजह से और फिर उसे क्योर करने से एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के किए जा रहे रिसर्च प्रोजेक्ट एलिस की टेस्ट सब्जेक्ट बन जाती है। और चूंकि एलिस को कई तरह के वायरस इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसे कई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जैसे सुपर स्पीड, रीजनरेशन, सुपर एजिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वो रैकून सिटी में वायरस आउटब्रेक के बाद सरवाइव करती है, बल्कि ज़ॉम्बी वायरस के ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड होने के बाद भी एलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो सालों तक सरवाइव कर जाती है। मतलब कि टी वायरस का उस पर असर तो होता है पर कोई भी निगेटिव असर नहीं होता है। अब चूंकि एलिस ज़ॉम्बी या अनडेड में कन्वर्ट नहीं होती और इनफैक्ट उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है, जिसके कारण से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का अब मेन गोल एलिस को पकड़ने का होता है, जिससे सब लोग इस पैंडेमिक को सरवाइव कर पाए। अब अगर आपको ये नहीं पता कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन क्या है और क्यों ये टी वायरस जैसे खतरनाक वायरस पर काम कर रहा होता है, तो मैंने ऑलरेडी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पर वीडियो बनाई है। तो आई हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख लेना, सो दैट तुम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान पाओ जिसका मकसद दुनिया को खत्म करने का होता है। खैर, एलिस को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के को फाउंडर जेम्स मार्कस की बेटी एलिसिया मार्कस के क्लोन के रूप में बनाया जाता है। एलिस को मेनली हाइव के एंट्री पॉइंट लुकिंग ग्लास हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मतलब कि उसे इस मेंशन में गार्ड की तरह रखा जाता है ताकि कोई भी अननोन हाइव के अंदर ना जा पाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि एलिस को इसका आइडिया भी नहीं था कि वो एक क्लोन है, और इनफैक्ट लोगों की नजर में वो अपने पार्टनर स्पेंस से शादी करके उस मेंशन में रह रही होती है ताकि किसी को शक भी नहीं हो और वो हाइव को गार्ड कर सके। पर ये भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ही प्लान होता है। अब जैसा मैंने बताया, दोनों पार्टनर्स तो थे पर दोनों के मकसद अलग हो जाते हैं। एलिस जहां यूएस लॉ इन्फोर्समेंट मेंबर्स के साथ मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के काले कारनामों को सबके सामने लाना चाह रही थी, स्पेंस वायरस को ब्लैक मार्केट में सेल करके बहुत अमीर बनना चाहता है। और स्पेंस ही वो वजह होता है जिससे टी वायरस की पैंडेमिक शुरू होती है और अल्टीमेटली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स भी फैलता है। पर चलो अब ये जानते हैं कि एलिस में वायरस के बाद पावर्स कैसे आ जाते हैं
और कैसे कैसे पावर्स इसे मिलते हैं। तो देखो, इस फिल्म में जो भी टी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कोई पार्टिकुलर पर्सन ज़ॉम्बी बन जाता है। पर यहाँ पर सबसे गजब चीज ये होती है कि जब एलिस को टी वायरस से इंजेक्ट किया जाता है तो उसके बॉडी के साथ ये वायरस बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है, और चूंकि एलिस एक ह्यूमन नहीं बल्कि क्लोन होती है तो उसके बॉडी में टी वायरस के निगेटिव चेंजेस दिखने की जगह सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आते हैं। और अल्टीमेटली एलिस में टी वायरस के निगेटिव इफेक्ट्स लाइक डिकेइंग ऑफ हाई ब्रेन फंक्शन, कैनिबलिस्टिक क्रेविंग और फ्लैश के डीकम्पोजिशन होने की जगह सभी पॉजिटिव इफेक्ट्स लाइक एजिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और हीलिंग पावर के साथ साथ काफी और भी पावर्स आ जाती है। इनफैक्ट हमें ये फिल्म के कुछ पार्ट्स में दिखते भी है कि जब उसे टेस्ट किया जाता है तब उसे लिटरली कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और उसके फिंगर्स के क्रैक होने के बाद भी खुद से ही वो सही भी हो जाते हैं और पहले की तरह वापस से काम करने लग जाते हैं। इसके अलावा एलिस टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करती रहती है, जिससे कि वो अपने ओल्ड वर्जन का बेस्ट वर्जन बन पाए। बिल्कुल हमारी चैनल की तरह यार, हमेशा मैं आपके लिए इतने जबरदस्त वीडियो लेकर आता हूँ और अपने कंटेंट को इम्प्रूव भी करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो थोड़ा तुम लोग भी इम्प्रूव करो और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो। ठीक है, टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। तुम्हें रेसिडेंट एविल की एलिस की कसम, लाइक बटन दबा देना सब। खैर, रेसिडेंट एविल मूवी सीरीज की आखिरी इंस्टॉलमेंट तक आते आते उसमें सभी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ साथ एक और गजब की पावर आने लगती है, जो कि टेलीकाइनेटिक पावर होती है। अब ऐसा हो सकता है कि ये तब होता है जब इस फिल्म का एंटागोनिस्ट आइजैक सैटेलाइट से एलिस को ट्रैक कर रहा होता है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करती हुई दिखाई देती है। वैसे इसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये बस एक असम्पशन है, पर इसके टेलीकाइनेटिक पावर्स को हमें आगे 3-4 बार और दिखाया जाता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा बवाल होते हैं और डेफिनेटली कोई भी ज़ॉम्बी लवर्स इसे देखना मिस नहीं कर सकते। लाइक जब वो स्टोन्स को लेविटेट करती है, और जब वो स्टॉर्म ऑफ फायर को आंखों से कंट्रोल करती है, या फिर जब एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सैटेलाइट की चिप को हजारों किलोमीटर दूर से ही जला देती है। तो ये टेलीकाइनेटिक एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इसके यूज करने के कुछ देर बाद ही हमें इसके कुछ डार्क कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। लाइक एलिस फेंट यानी कि बेहोश होकर के गिर जाती है और अनकॉन्शियस भी हो जाती है, पर इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि लिटरली बहुत ओपी होता है। मतलब सीरियसली ना जाने क्या क्रिएटिविटी को लेकर इस पार्ट को डायरेक्टर्स ने बनाया था। तो देखो, इन सब के बाद हमें रेसिडेंट एविल एक्सटिंक्शन में एलिस की कई सारे क्लोन से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनमें भी एलिस की तरह ही सेम पावर्स होते हैं, और वो क्लोन्स भी उतनी ही अच्छे तरीके से इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एलिस के इतने सारे पावर्स और खूबी के साथ आई गेस डायरेक्टर को भी लग गया होगा कि एलिस कुछ ज्यादा ही ओपी हो गई है। मतलब कि भाई इतने पावर्स के साथ वो किसी भी एंटागोनिस्ट को फिल्म में आराम से हरा सकती थी, इसलिए उसकी पावर्स को एल्बर्ट वेस्कर एक सीरम की हेल्प से खत्म ही कर देता है, क्योंकि वो सीरम एलिस की बॉडी में मौजूद टी वायरस को खत्म कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली एलिस पावरलेस हो जाती है। हाउएवर अंत में पावरलेस होने के बावजूद एलिस में स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मार्शल आर्ट्स के दम पर अल्बर्ट को मार देती है, जो कि अगेन टी वायरस से ही इन्फेक्टेड होता है। पर समहाउ टी वायरस अल्बर्ट वेस्कर के ब्रेन को टेक ओवर नहीं करता और बहुत अच्छे तरीके से एक बॉन्डिंग कर लेता है। अब देखो, अभी भी एलिस की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो जो करती वो इस पूरे फिल्म में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो, क्योंकि वो काफी सारे वेपन्स को चलाने में माहिर होती है, तो वो सबसे मेन विलेन आइजैक को भी मार देती है। और फाइनली इन सब के बाद वो लास्टली एक एंटीडोट को भी ढूंढ लेती है, जिसे वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है। और एज यूजुअल इसके बाद जो भी कैरेक्टर इस फिल्म में टी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो मारे जाते हैं, पर एलिस को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके टी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट हेल्दी सेल्स एलिस को कुछ नहीं होने देते हैं। और इस तरह अल्टीमेटली रेसिडेंट एविल में पूरी दुनिया के ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। पर एक बात, ज़ॉम्बीज तो खत्म हो गए, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का क्या हुआ और एलिस आगे की लाइफ कैसे जिएगी? ये सब के जवाब हमें अभी तक किसी भी फिल्म के पार्ट में नहीं दिखाई जाती, और ये हो सकता है कि ये हमें आगे की आने वाले इंस्टॉलमेंट में बताई जाए, जिसका नाम वेलकम टू द रैकून सिटी होगी, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 2021 तक आ जाए। खैर, अगर यहाँ तक देख लियो तो यार कमेंट में एलिस लिख दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि तुमने वीडियोस यहाँ तक देखी है। और यार एम करते हैं 1000 लाइक्स का, तो ढेर सारे लाइक्स की बारिश भी कर देना। वैसे ये तो बात रही एलिस की, पर अगर आपको रेसिडेंट एविल के सबसे डेडली ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और अगर आपको ज़ॉम्बीज बनाने वाले टी वायरस को डिटेल में जानना है तो राइट साइड पर क्लिक करके भी देख लेना।